नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आज हम आपको याद दिलाने जा रहे हैं उस तस्वीर को जिसे कभी शांति की उम्मीद कहा गया, और आज वही तस्वीर एक चूके हुए मौके की मिसाल बन चुकी है। 25 दिसंबर 2015 जब एक भारतीय प्रधानमंत्री ने अचानक सरहद पार की, जब सुबह काबुल, दोपहर लाहौर और रात को दिल्ली थे। आज ठीक 10 साल बाद सवाल सिर्फ ये नहीं कि वो दौर क्या था, सवाल ये है कि वो क्या हो सकता था। लाहौर का वो दिन 25 दिसंबर 2015 दुनिया ने देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री अचानक पाकिस्तान की धरती पर उतरते हैं। काबुल से लौटते हुए फ्लाइट मुड़ती है और लैंड करती है लाहौर में। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाब शरीफ थे। किसी को भनक नहीं थी, ना दिल्ली को पूरी खबर, ना इस्लामाबाद तैयार। दौरा सिर्फ 2 घंटे का था, लेकिन संदेश बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक विजिट नहीं थी, बल्कि भरोसे का हाथ बढ़ाने की कोशिश थी। सरहद को उस पार एक ऐसा कदम जिसकी किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। सवाल बस यही था कि इतिहास बन रहा है या फिर एक बड़ा राजनीतिक जुआ खेला जा रहा है। रिश्तों की उम्मीद। लाहौर में नवाज शरीफ के घर की वो मुलाकात जहां कैमरों के सामने मुस्कान थी, पारिवारिक माहौल था और कूटनीति से हटकर एक इंसानी पल दुनिया ने देखा। डिप्लोमेट्स हैरान थे, मीडिया सन्न थी। पहली बार लगा कि शायद भारत पाक की कहानी किसी नई दिशा में जा सकती है। दशकों की कड़वाहट कुछ देर के लिए पिघलती नजर आई, लेकिन इतिहास बार बार चेतावनी देता है कि इस रिश्ते में हर मुस्कान के पीछे एक साया रहता है। और सवाल वही था कि क्या आतंक के साए में शांति सच में टिक सकती है। भरोसे पर पहला वार। कुछ ही महीनों बाद 2016 आया और साथ आया पठानकोट आतंकी हमला। आतंकियों की गोलियों ने उस भरोसे को छलनी कर दिया जो लाहौर में बना था। देश सन्न रह गया और सरकार सख्त हो गई। इसके बाद उरी में हमला हुआ और भारत ने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की। संदेश एकदम साफ था कि अब सहनशीलता खत्म हो चुकी है। बातचीत और आतंक एक साथ नहीं चल सकते, और भारत सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक्शन की भाषा बोलेगा। पुलवामा और बालाकोट। 2019 में पुलवामा हुआ, 40 जवान शहीद हुए। हर घर में गुस्सा था और हर आंख में सवाल। देश जवाब चाहता था और सरकार ने जवाब दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने पहली बार सीमा पार जाकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि एक भारत की एक नई सुरक्षा नीति का खुला ऐलान था। दुनिया को साफ संदेश चला गया कि अब हमले का जवाब घर में घुस कर दिया जाएगा। कश्मीर और टूटता संवाद। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे इमरान खान। पाकिस्तान बुखला उठा। डिप्लोमेटिक रिश्ते न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए। व्यापार बंद हुआ, संवाद ठप हो गया और एलओसी पर गोलीबारी रोजमर्रा की खबर बन गई। 2021 में कमर जावेद बाजवा के दौरे में संघर्ष विराम जरूर हुआ, लेकिन भरोसा तब भी अधूरा ही रह गया। पुलवामा और ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकियों ने मजहब पूछकर टूरिस्टों की हत्या कर दी। पूरा देश दहल गया। ये हमला सिर्फ लोगों पर नहीं बल्कि भारत की आत्मा पर था। इसके जवाब में 7 से 8 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ। पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। ब्रह्मोस मिसाइलें से 11 पाकिस्तानी एयरबेस निशाने पर लिए गए और साफ कर दिया गया कि अब हर हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। 10 साल का नतीजा। 2015 में लाहौर से शुरू हुई बातचीत 2025 में युद्ध जैसे हालात तक पहुंच गई। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, लेकिन हालात वही पुराने। आतंकी फैक्ट्री चलती रही और भारत का जवाब और सख्त होता गया। और अब कोई सरप्राइज विजिट नहीं होती, अब हर आतंकी हमले का जवाब तय है। और लाहौर की वो तस्वीर आज एक अधूरी कहानी बनकर इतिहास के पन्नों में रह गई। लाहौर का एक मौका था, एक उम्मीद थी, एक जोखिम था। 10 साल बाद वो इतिहास है। इतिहास जो बताता है शांति की कीमत भरोसा होती है, और भरोसे की कीमत बहुत भारी। आप देखते रहिए इंडिया डेली। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।